आज का जो अपना टॉपिक है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है। नेटवर्क सिक्योरिटी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और नेटवर्किंग के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका सिस्टम किसी नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो हमें उसकी प्राइवेसी सुनिश्चित करनी पड़ती है। प्राइवेसी सुनिश्चित होने के बाद ही हम अपने जो सिस्टम है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को हम किस तरह से यूज़ करते हैं और उसके लिए अपने सिस्टम को और अपने डेटा को किस तरह से थ्रेट से उसको बचाने की कोशिश करते हैं, जो आज हम तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता। इसमें क्या होता है कि जो मैसेज भेजने वाला और प्राप्त करने वाला, इसमें क्या होगा, जो मैसेज भेजने वाला व प्राप्त करने वाला दोनों मैसेज की प्राइवेसी को सुनिश्चित करते हैं। यानी कि जो भी एक दूसरे को मैसेज भेजेंगे तो वो अपनी ही प्राइवेसी को सुनिश्चित करेंगे कि वो मैसेज उन दोनों के बीच में ही ट्रांसफ़र होना चाहिए, किसी और के बीच में वो मैसेज ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। जो भी वो आपस में वो कन्वेंशंस कर रहे हैं, जो भी वो बातचीत कर रहे हैं, जो भी मैसेज भेज रहे हैं, जो भी वो डेटा उनको सेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको अपन बोलते हैं गोपनीयता। यानी कि मैं आज आपको कोई बात बता रहा हूँ तो आपको वो बात मैं अपनी प्राइवेसी सुनिश्चित कर रहा हूँ तो आपको भी, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उस प्राइवेसी को सुनिश्चित करें। ठीक है। आगे जो है टर्मिनोलॉजी अपने पास, मैसेज इंटीग्रिटी। इसका अर्थ होता है कि जो डेटा आपने रिसीव किया है, क्या भेजने वाले ने वही डेटा भेजा है, और इस मैसेज में इंटीग्रिटी करते हैं। यानी कि आपने किसी को 5,000 रुपये भेजे, ठीक है, लेकिन रिसीव के पास भी 5,000 होना चाहिए। तो जिसने जो डेटा आपने रिसीव किया है, जैसे आपने 5,000 रिसीव किए तो आप उससे मालूम कर सकते हैं कि आपने मेरे को जो पैसा भेजा है वो क्या 5,000 ही भेजा है। हाँ, तो वो अगर उसका जो जवाब आता है कि हाँ हमने जो भी पैसा भेजा है वो आपको 5,000 भेजा है, तो इससे क्या होगा कि आपकी मैसेज इंटीग्रिटी हो जाएगी। मैसेज इंटीग्रिटी मतलब कि हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो ये डेटा अपने पास आ रहा है एक्चुअल में डेटा वही होना चाहिए, कोई दूसरा डेटा उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आती है मैसेज इंटीग्रिटी। मैसेज ऑथेंटिकेशन, इसमें संदेश में प्राप्त को यानी सेंडर की पहचान और उसकी धोखेबाजी की पहचान के बारे में सूचना होना चाहिए। यानी जो मैसेज आपको भेज रहा है, ठीक है, जो मैसेज आपको भेज रहा है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम धोखेबाजी से बच सकें और उसको पहचान सकते हैं। उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशंस। और जो नेक्स्ट है वो आपका संदेश अस्वीकृतिकरण, नॉन रेपुटेशन। इसका अर्थ है कि सेंडर को उस संदेश को भेजने से इनकार करने में सक्षम नहीं होना चाहिए जो उसने वास्तव में भेजा था। यानी मैसेज को भेजने वाला ओरिजिनल व्यक्ति कहीं अपने मैसेज के रूप स्वयं का होने से इनकार न कर दें। इस प्रकार की सुनिश्चितता को ही गैर प्रमाणिकता कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि संदेश अस्वीकरण, यानी कि उसने कुछ मैसेज किया और वो मैसेज तो हम सुनिश्चित करें कि आपने ये मैसेज किया, अगर वो इस मैसेज से अस्वीकार करता है तो वहाँ पर मैसेज नॉन रिप्रोडक्शंस यूज़ होती हैं। हाँ, अगर उसने कहा कि मैंने ये मैसेज नहीं भी किया और ये मेरा मैसेज नहीं है, तो इस चीज़ की सुनिश्चितता हम करनी चाहिए नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। इसलिए इसको मैसेज को नेटवर्क रेपुटेशंस कहते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है वो है आपका सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक है और बहुत शानदार टॉपिक है। इसमें आपको समझना पड़ेगा क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है। वह क्रिप्टोग्राफी
जिसमें एक ही की का प्रयोग प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्शन तथा सेपर टेक्स्ट को डिक्रिप्शन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की क्रिप्टोग्राफी में सेंडर और रिसीवर के पास एक ही समान की का यूज होता है। सिमेट्रिक की का मतलब हो गया, सिमेट्रिक का मतलब हो गया समान, क्या समान की, यानी दोनों के पास सेम की होनी चाहिए। जैसे मैंने अपने घर पे लॉक लगा दिया, तो क्या मेरी लॉक की चाबी किसी और के पास भी हो सकती है? हो सकती है। अगर मैं उसको चाबी दे दूँ तो वो मेरे जाने बाद में वो मेरे घर का ताला खोल सकता है, एक्सेस कर सकता है उसको, ठीक है। तो सिमेट्रिक की क्या हो गई? वो समान की होती है उसके दोनों के बीच में, ठीक है। इस प्रकार की क्रिप्टोग्राफी में सेंडर और रिसीवर के पास एक ही समान की होती है। एसिमेट्रिक की जानते हो आप? एसिमेट्रिक की का मतलब क्या होगा कि एक के पास एसिमेट्रिक का मतलब होता है प्राइवेट की। एसिमेट्रिक का मतलब क्या? प्राइवेट की। एसिमेट्रिक का मतलब होता है प्राइवेट की, दोनों के पास क्या है? प्राइवेट की है और किसी और के पास वो की नहीं है जो उसको एक्सेस कर रहे हैं उस डेटा बेस को। देखो सेंडर क्या होता है? सेंडर में आपकी तरफ से जो डेटा है वो किस में जाएंगे? प्लेन टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट में जैसे मैंने लिखा ABCD, इस तरह से डेटा आपका चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? सेपर टेक्स्ट में जाएगा, तो सेपर टेक्स्ट में डेटा आपको किस तरह से हो जाएगा? इस तरह से लाइनिंग के अंदर हो जाएगा, आपका डेटा इस तरह से हो जाएगा ताकि आप उसको पहचान नहीं सकते हैं। वापस डिक्रिप्शन होगा, तो डिक्रिप्शन होने के बाद में आपका डेटा क्या हो जाएगा? एज इस तरह से दिखाई देगा, A, B और C, इस तरह से, ठीक है। सेंडर की तरफ से डेटा गया प्लेन टेक्स्ट में, इनक्रिप्ट हुआ, सेपर टेक्स्ट के अंदर आ गया, और सेपर टेक्स्ट से वापस डिक्रिप्शन हुआ तो वह प्लेन टेक्स्ट के अंदर रिसीवर के पास आ चुका डेटा, रिसीवर के पास वो डेटा आ चुका। तो रेसिपिएंट पब्लिक की यूज़ करता है, जबकि डिस्क्रिप्शन होने के बाद वो प्राइवेट की का यूज़ करता है। इसको बोलते हैं हमें यहाँ पर सिमेट्रिक की असिमेट्रिक की काम में ली जाती है। जैसे कि आप लोग आगे देख सकते हो सिमेट्रिक की क्या होती है और कितनी इस फॉर्मूले के थ्रू हम कितनी यूज़ हो रही है वो भी निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। ये इसका एक फॉर्मूला है। अब आता है अपने पास क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? किसी सूचना को छिपाकर या गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को कूट लेखन कहा जाता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या गुप्त रूप से, यानी कि इस लैंग्वेज में लिखना है ताकि वो उसी लैंग्वेज को समझ सकें। इसके माध्यम से इंटरनेट और डेटा पर संचरण के दौरान ही डेटा को सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि इसी के माध्यम से डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? देखो, ये इनपुट के रूप में दिया जाने वाला एक ओरिजिनल मैसेज होता है, ठीक है, इनपुट के रूप में दिया जाने वाला। सिपर क्या? ये बिट और बाइट की में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर जो सिपर टेक्स्ट हुआ वो आपका डेटा ABC किस में हो गया? इस फॉर्म में हो गया, ठीक है। ABC इस फॉर्म में हो चुका। साइफर टेक्स्ट, ठीक है, बिट एंड बाइट कोड में, सॉरी बिट एंड बाइट बिट के रूप में। साइफर जो टेक्स्ट है वो कोडेड संदेश और इनक्रिप्टेड डेटा होता है जिसमें डेटा उपयोगकर्ता सीधे सीधे नहीं पढ़ सकता, मतलब उस डेटा को उस फॉर्म में पढ़ नहीं सकता बिल्कुल भी। इनक्रिप्शन क्या होगा? प्लेन टेक्स्ट को सिपर टेक्स्ट के में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को इनक्रिप्शन कहते हैं। इसके तहत इनक्रिप्शन एल्गोरिथम में यूज़ ली जाती है, ठीक है। यानी जो प्लेन टेक्स्ट आपका वो किस में चेंज होगा? सिपर टेक्स्ट में। परिवर्तित करने की प्रक्रिया को इनक्रिप्शन कहते हैं। जो यानी कि जो आपका डेटा है A, B और C ये इस तरह से फॉर्म में है, ठीक है, मैंने ABC से, तो वापस किस फॉर्म में आ जाएगा? ये इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएगा। ये इसको बोलेंगे अपन साइपर टेक्स्ट। क्या बोलेंगे इसको? साइपर टेक्स्ट, उसको टाइपर टेक्स्ट कहेंगे अपन, है ना। डिक्रिप्शन क्या होगा? ये इंक्रिप्शन प्रोसेस प्रक्रिया का रिवर्स होता है, अर्थात इसमें साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में चेंज किया जाता है, यानी कि जो साइबर टेक्स्ट में जो डेटा होगा इसमें वो वापस किस में जाएगा? प्लेन टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा, यानी कि इस फॉर्म में के अंदर वो आ जाएगा, वही वापस ABC इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका नेटवर्क सिक्योरिटी संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी। आगे देखते हैं थोड़ा सा कुछ और। आगे जो टॉपिक है वो सम अदर थ्रेड्स टू कंप्यूटर सिस्टम्स है, जैसे स्पूइंग। स्पूइंग क्या होता है? देखो, डेटा को उसके अधिकृत अनऑथोराइज डेटा को उसके ऑथोराइज उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना एक्सेस करने की तकनीक को स्पूइंग कहते हैं, जैसे पी स्पूइंग। यानी कि जो अनऑथोराइज डेटा है
को उसके अधिकृत ऑथोराइज उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसे एक्सेस करने की तकनीक को स्पूइंग कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैकिंग, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों में घुसपैठ करने की प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं। हैकिंग डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करने का परिणाम हो सकता है। इस प्रक्रिया को अंतिम चरण पहुंचाने वाली व्यक्ति को हम हैकर कहते हैं। बहुत सिंपल, बहुत शानदार है, ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा याद करने के लिए। इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें दे रखी है। फिशिंग का हो जाता है संवेदनशील जानकारी को धोखेबाजी से प्राप्त करने की कोशिश करना इत्यादि विशेषताओं को फिशिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत पासवर्ड की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आदि सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट आपके पास स्पैम क्या होता है? आपके जो मेल होता है उस मेल के साथ जो आपके पास मैसेज का दुरुपयोग होता है, और जो भी मैसेज आएगा, ठीक है, वो आपके मेल के रूप में आएगा, जो कि जिसको हम कहते हैं अनवांटेड मेल। हम नहीं चाहते फिर भी वो मेल आपकी मेल आईडी पे आ रहे हैं, तो उनको बोलते हैं स्पैम। एडवेयर क्या होते हैं? एडवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक एडवर्टाइजमेंट सहित स्वतः ही टुकड़े के रूप में स्क्रीन दिखाता है। जैसे आपको प्रलोभन दे दिया तो वो किसी एडवर्टाइजमेंट के रूप में आपके टुकड़े के अंदर वहाँ पर प्रेजेंट होगा आपके सिस्टम पे। रूट किट क्या होता है? रूट किट एक मालवेयर होता है और जिसके द्वारा किसी भी सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर की नियंत्रण करता है। जैसे आपका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है वहाँ तक वो पहुँच जाता है, और वहाँ जाने के बाद में आपके पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है। हैक करने के बाद में वो जो चाहता है वैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन रूट किट। रूट किट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कभी क्वेश्चन पूछे गए अब तक, और कभी कभी ये रूट की सिस्टम के एडमिन में चल जाता है। एडमिन जाने के बाद में अपने पूरे सिस्टम को हैक कर सकता है ये, और वहाँ जाने के बाद में ही इसको हम अपने सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आपकी छोटी सी टर्मिनोलॉजी थी। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं लास्ट में ये जो इसके नोट्स है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट ले सकते हो इसका। Thank you for watching this video.